नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टिचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर हम 6800 केस कोर्ट ऑर्डर 10 फरवरी तक की संभावनाएं क्या हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जारी हुआ है। सहायक अध्यापक भर्ती से वंचितों की बड़ी जीत मिली है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के आयोग से बड़ी खबर आई है और नई नियोजन नीति तैयार हो गई। 2.5 लाख शिक्षक होंगे बहाल और नए शिक्षा आयोग के गठन तक यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर संशय और यूपी SSSC 24 से 6 पदों की एक और भर्ती की घोषणा। अधियाचन पूर्ण। बढ़ी रार 8वीं तक के बच्चों की 12वीं स्तर की पढ़ाई। तो महत्वपूर्ण जितनी भी खबरें हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और हम यही आशा करेंगे आप इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 6800 केस कोर्ट ऑर्डर की। क्या 10 फरवरी तक डिलीवर हो सकेगा? क्योंकि आज आप सभी लोगों को पता है कि सैटरडे है और आज आप सभी लोगों की जो है डेट की बात करें तो 4 तारीख है। आज तक अभी तक कोई भी ऐसा आदेश निर्गत या कहें काज लिस्ट में अभी तक अपडेट नहीं आया है। जहां तक संभवतः अगले हफ्ते की काज लिस्ट में स्पष्ट रूप से ये लगाया जा रहा है कि अगली काज लिस्ट में आप सभी लोगों को जो है कोर्ट का ऑर्डर देखने को मिल सकता है। इसके लिए मेंशन किया जाएगा। जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हैं कि 10 फरवरी तक आप सभी लोगों के ऑर्डर के बारे में कंप्लीट जो है आप सभी लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी और अगले हफ्ते की जो काज लिस्ट वो स्पष्ट कर देगी कि आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के जो प्रयास है या कोर्ट का ऑर्डर है वो कब डिलीवर होगा। तो जैसे ही इससे कोई लेकर के महत्वपूर्ण खबर आती है हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। जहां तक बात करें जो अपडेट प्राप्त हो रहा है वो यही प्राप्त हो रहा है कि कुछ मुद्दों को देखते हुए इसीलिए अभी तक फैसला डिलीवर नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी शेष थी जो है ऑर्डर में जोड़ने को लेकर के लगातार प्रयास यही जारी है। और इधर एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ गई है कि यहाँ पर जो आंसर की प्रकरण पर प्रत्यावेदन लिए गए थे उन अभ्यर्थियों के जल्द ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय वही रिजल्ट जो 1 अंक का है उनको मिलने वाला है। तो जैसा कल अपडेट प्राप्त हुआ है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्द ही यहाँ पर रिजल्ट इशू होगा और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बताया था। और ऑर्डर को लेकर के आप सभी लोग आश्वस्त रहें। हमने जैसा कि आपको अवगत कराया है कि 15 फरवरी से पहले ऑर्डर आ जाएगा। 10 फरवरी से पहले की संभावनाओं को लेकर के हम विचार कर रहे हैं और जैसे ही कोई भी अपडेट महत्वपूर्ण मिलती है या आप सभी लोगों के लिए काज लिस्ट में मेंशन आता है कि ऑर्डर आने को लेकर के, तो हम आप सभी लोगों को जरूर अवगत कराएंगे। इधर एक और बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। सरकार की एसएलपी के बाद रिव्यू पिटीशन पर भी फैसला लिया गया है और सहायक अध्यापक भर्ती में वंचित छात्रों के लिए बड़ी जीत कही जाएगी। चलिए बात करते हैं किन अभ्यर्थियों को ये जीत प्राप्त हुई है और क्या है, इसको हम आप सभी लोगों के साथ स्पष्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं। लिखा गया है, प्रदेश सरकार की ओर से पहले दाखिल विशेष अनुमति याचिका जिसे एसएलपी और अब पुनर्विचार यानी रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगारों को स्टाइपेंड यानी भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस आदेश के तकरीबन 500 बेरोजगारों को 2.75 से 2.75 लाख रुपए यानी 2.75 लाख रुपए जो है यहाँ पर बकाया मानदेय मिलना तय हो गया है। विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के लिए शासनादेश में प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलने तक प्रतिमाह 2500 रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। 2004 में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी प्रवेश लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए इस डिग्री को मान्य करने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ दूरस्थ विधि से बीएड प्रशिक्षुओं की याचिका पर हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर 2007 को उन्हें नियुक्ति के आहार्य माना था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल 2013 को खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद सितंबर 2013 में इनका 6 माह का प्रशिक्षण शुरू हुआ। सितंबर 2014 में प्रशिक्षण पूरा हुआ, लेकिन इसी बीच जुलाई 2011 में उत्तर प्रदेश में आरटीई लागू होने से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीटी अनिवार्य हो गया, जबकि विशिष्ट बीटीसी 2004 के प्रशिक्षण में टीटी की कोई बाध्यता नहीं थी। प्रशिक्षण पूर्ण करने पर कर चुके जिन अभ्यर्थियों ने टीटी भी कर ली उन्हें जो तो सरकारी टीचर्स मिल गए, लेकिन करीब 500 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो टीटी नहीं कर सके। तो बहुत बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए कही जाएगी। यहाँ पर सरकार को झटका लगा है। 2500 रुपये जो मानदेय की बात की गई थी, अब वो मानदेय सरकार को देना पड़ेगा। अब लिखा भी गया है कि लगभग 500 बेरोजगारों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक तो विशिष्ट बीटीसी का और दूसरा दूरस्थ विधि से जिन साथियों ने बीएड किया था उनके लिए भी यही चीज लागू होती है। लेकिन टीटी की अनिवार्यता को लेकर के उनका जो है चयन भी फंसा हुआ है। इसको लेकर के हम पहले वीडियो में आप सभी लोग के साथ
डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आई होप अब जो है साथ ये जो आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर सरकार को लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद इस मामले में भी सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त जो आपके न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में जो एक गठित आयोग की मार्च के अंतिम सप्ताह तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार शाम नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ ओबीसी आरक्षण के डाटा और आयोग तक हुई कार्रवाई की बात की है। आयोग की जो टीम है 30 जिलों का दौरा कर चुकी है और 75 जिलों में से 30 जिलों का दौरा करना है। ये आप सभी लोगों को पता है 28 दिसंबर को आयोग गठन हुआ था और 31 मार्च तक अंतरिम रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिखा भी गया है कि अंतिम सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी आरक्षण को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो है बिहार सरकार की तरफ से राज्य सरकार 7वें चरण के तहत शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से करेगी। नियुक्ति को लेकर के तैयारियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और साथ ही में आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 7वें चरण में जो आप सभी लोगों की बात करें तो नई नियुक्ति नई नियमावली के आधार पर होगी और 7वें चरण में तकरीबन 2.25 लाख शिक्षक बहाल होंगे। इसमें 80,000 प्रारंभिक जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से 7वें चरण में जो बहाली को लेकर के ट्वीट भी किया है। तो देख सकते हैं बिहार सरकार की तरफ से नई नियोजन नीति तैयार हो गई है। और अगर बात करें यहाँ पर मेरिट सूची कैसे बनेगी तो पुरानी नियमावली के तहत मेरिट सूची मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर बनती थी। नई नियमावली में लगभग वही व्यवस्था बनी रहेगी और जो आपकी कहें यहाँ पर मेरिट अंक के आधार पर आयोग मेधा सूची बनाएगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है और यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जो भी साथी यहाँ से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। अब अगली बात कर लें। यहाँ पर आप सभी लोगों को हम बताने जा रहे हैं दो आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण बोर्ड। एक तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर जो है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड और दूसरा आप सभी लोगों को पता है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। जो एक जैसा हाल हो गया है, दोनों जगह पर जो है यहाँ पर अधिकारी विहीन होने जा रहे हैं बोर्ड, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के है, जिसमें 41 तो 63 पदों को लेकर के यहाँ पर अधियाचन हो चुका है और अधियाचन यहाँ की छोड़ करके यहाँ पर जो है परीक्षा तिथि की घोषणा होनी है, लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी है। और साथ ही में यहाँ पर उच्चतर शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए होने वाली है। दोनों संस्थाओं में आवेदन के लिए भर्ती प्रक्रिया ठप है, क्योंकि दोनों बोर्डों का कोरम पूरा न होने से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अब बात कर लें यहाँ पर कि ये इस मामले को लेकर के क्यों आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, क्यों यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो रही, क्योंकि स्पष्ट रूप से नए शिक्षा आयोग की गठन की बात चल रही है और नया शिक्षा आयोग ही अब जो है वर्तमान स्थितियों से आगे आएगा। तो आपको हम अवगत करा दें कि यहाँ पर अब इन सभी आयोगों के अस्तित्व को लगभग खत्म करने की तैयारी में चल रही है यूपी गवर्नमेंट। और यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें नए शिक्षा आयोग का गठन होगा और उसी के आधार पर अगली भर्ती परीक्षाएं आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगी। तो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर बात करें तो जुलाई में आवेदन लिया गया था और अभी तक परीक्षा तिथि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी हुई है लेकिन उसका कोई सटीक और स्पष्ट निर्णय निकलकर सामने नहीं आ सका है। चलिए मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है कि सेवानिवृत्ति से पहले मिलेगी प्रोन्नत अधीनस्थ राजपत्रितों को पदस्थापना। यानी यहाँ पर ये आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको लेकर के हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। उसी के मामले पर यहाँ पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 382 में से 368 शिक्षिकाओं को अब जल्द ही पद स्थापना मिलने की उम्मीद जगी है। दिसंबर 2021 में प्रस्तावित या डीपीसी उनके करीब 5 महीने बाद मई 2022 में होने के कारण प्रोन्नत सूची के 14 शिक्षक 31 मार्च 2022 को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। इसी को लेकर के ये मामला बना था और अब इसकी जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस खबर का। बात करेंगे यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं और आप सभी लोगों को पता मार्च के लास्ट वीक में चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
एक और महत्वपूर्ण खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जहाँ पर रार बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि सरकारी स्कूलों में 5वीं से 8वीं के बच्चों को प्राइवेट किताबों से तैयारी पर शिक्षा विभाग में अधिकारी और शिक्षकों में ठन गई है। बीओ की तरफ से यहाँ पर किताबों में आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की तैयारी करने के लिए आधे शिक्षकों के विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जहाँ इससे बच्चों का अपना पाठ्यक्रम छूटेगा, वहीं तैयारियों के लिए लगाई गई किताबों का स्तर इंटर और ग्रेजुएशन लेवल है, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर मामला चल रहा है और इसको लेकर के तनातनी भी स्टार्ट हो गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अब प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग में 42 ट्रेड में 24 से 6 पदों पर अनुदेशक भर्ती की जाएगी। विभाग की ओर से पहले 59 ट्रेड पर 2504 सेवाओं में भर्ती का अधियाचन भेजा गया था। विभाग ने अब संशोधित अधियाचन आयोग को भेजा है। संशोधित अधियाचन में 98 पद कम हो गए हैं। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने बताया कि अभ्यर्थी अब 28 फरवरी तक अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शैक्षिक अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें आप सभी लोगों के लिए, जो हमने यहाँ पर 1 बाय 1 आप सभी लोगों के साथ साझा किया है। और आई होप हम यही आशा करेंगे कि ये आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे ही कोई शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबर हो या आप सभी लोगों के मुद्दों से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, हम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं और आशा करेंगे कि आप सभी लोग भी हमारे चैनल से जुड़ेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे किसी अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।